आज की क्लास में हम भारतीय शिक्षा आयोग या फिर हंटर कमीशन के बारे में बात करेंगे। ये कब आया, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसका उद्देश्य क्या था, इसको बनाने के पीछे उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है आपका, पार्ट 1 इससे। तो देखते हैं ये है क्या एक्चुअल में। वुड के घोषणा पत्र में जो शिक्षा संबंधी सिफारिशें प्रस्तुत की गई थी उससे भारतीय जनता व ईसाई मिशनरियां दोनों ही असंतुष्ट थे। अच्छा, वुड का जो घोषणा पत्र था आपने उसमें शिक्षा के उद्देश्य में पढ़ा होगा। उसमें लिखा था कि सुयोग्य कर्मचारी तैयार करना है, इसलिए हम शिक्षा दे रहे हैं या फिर ये हमारी शिक्षा का उद्देश्य होगा। ऑफकोर्स ऐसी बातें जब उसमें लिखी होगी तो वो शिक्षा अच्छी नहीं होगी भारतीयों के लिए, इसलिए भारतीय ऐसे ही कुछ पॉइंट्स पे बहुत ही नाराज़ थे। कुल मिला के वो संतुष्ट नहीं थे वुड के घोषणा पत्र से। ईसाई मिशनरी भी असंतुष्ट थे क्योंकि उसमें जो धार्मिक शिक्षा है उसे गौड़ स्थान दिया गया था, सेकेंडरी स्थान दिया गया था, जो कि उनके लिए अच्छा नहीं था क्योंकि ईसाई मिशनरी अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, भारतीयों में फैलाना चाहते थे अपना धर्म, जो कि वुड के घोषणा पत्र की वजह से उसमें अड़चन आ रही थी। तो वो भी इस चीज़ से खुश नहीं थे और ऐसे ही कई बिंदु थे जिनकी वजह से भारतीय जनता व ईसाई मिशनरी दोनों ही असंतुष्ट थे, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को शिक्षा नीति के विरोध में आंदोलन शुरू हो गया। तो जो भी शिक्षा नीति आई थी वुड के तरफ से, उसके खिलाफ आंदोलन शुरू हो गए। और 1818 में जब लॉर्ड रिपन 1880 में जब लॉर्ड रिपन भारत के नए गवर्नर जनरल या फिर हम वॉइसरॉय कह सकते हैं, ये दोनों पद एक ही है। गवर्नर जनरल कह लो या वॉइसरॉय कह लो, ये दोनों एक ही पद है। पहले गवर्नर जनरल कहा जाता था, बाद में उसी पद को चेंज करके वॉइसरॉय कहने लगे थे, के रूप में नियुक्त किए गए। तब जब 1880 में लॉर्ड रिपन आए और उन्होंने भारत में वॉइसरॉय के पद में उनकी नियुक्ति हुई, तब गवर्नर जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया के प्रतिनिधित्व मंडल ने लॉर्ड रिपन से मुलाकात की। जो जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया थी, उसके जो प्रतिनिधित्व थे, उनके जो हेड थे, उन्होंने लॉर्ड रिपन से मुलाकात की और इस समस्या से अवगत कराया कि शिक्षा नीति जो चल रही है भारत में, उससे भारतीय और ईसाई मिशनरी दोनों ही नाराज़ हैं और कई आंदोलन हो रहे हैं उसके खिलाफ। लॉर्ड रिपन ने भारतीय शिक्षा नीति पर पुनः विचार करने का आश्वासन दिया और 3 फरवरी 1882 को भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया। 3 फरवरी 1882 को ये भारतीय शिक्षा आयोग कह लो या हंटर कमीशन कह लो, इसका उन्होंने गठन किया। इस आयोग में कुल 20 सदस्यों को रखा गया, जिसमें से 7 भारतीय थे। 7 मेंबर जो टोटल उनकी कमेटी थी, जो आयोग बना गया था, कमीशन बनाया गया था, उसमें टोटल 20 लोग थे, बट उसमें से 7 भारतीय थे। सर विलियम हंटर को इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और इन्हीं के नाम पर इस आयोग को हंटर आयोग कहा जाता है। अच्छा, आपको पता चल गया कि हंटर आयोग इस कमीशन को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे वो सर विलियम हंटर थे, इसलिए इसका ये नाम पड़ा था। इस आयोग को निम्नलिखित समस्याओं का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। तो कुछ उनसे सजेशन मांगी थी, उनसे उपाय मांगा था कि आप कुछ सुझाव या उपाय दीजिए ये जो नीचे कुछ समस्याएं हैं उनके बारे में। जैसे कि वुड डिस्पैच का पालन किस सीमा तक किया गया है और उसमें क्या परिवर्तन किया जा सकता है। उन्होंने
पूछा उनसे कि वुड डिस्पैच या फिर कह लो वुड का जो घोषणा पत्र था उसका पालन या फिर वो एक्चुअल में कितना लागू हुआ है भारतीयों पे, उसको देखो, उसकी जांच की जाए और उसमें क्या परिवर्तन लाना चाहिए। मतलब वुड डिस्पैच तो आया था या फिर वुड का आज्ञा पत्र तो आया था, पर वो लागू भी हुआ है कि नहीं, और हुआ है तो कितने सीमा तक हुआ है, और उसमें क्या परिवर्तन किया जाए कि ये जो आंदोलन हो रहे हैं उसके विरोध में वो ख़त्म हो जाए। दूसरा, इस जो हंटर कमीशन है उससे पूछा गया कि प्राथमिक शिक्षा की स्थिति तथा उनमें सुधार व विकास के लिए क्या करना चाहिए। इन्होंने बोला कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसकी स्थिति में सुधार लाने के लिए हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, ये आप हमें बताइए। दूसरा, माध्यमिक व उच्च शिक्षा पर अधिक ध्यान देने के कारण प्राथमिक शिक्षा में रुकावटें उत्पन्न हुई है। उन्होंने ये भी पूछा कि जो हम लोग जैसे वुड में तीनों कैटेगरी बना दी गई थी, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, तो जब हंटर कमीशन आया उसने कहा कि ऐसा तो नहीं कि माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर अधिक ध्यान देने के कारण प्राथमिक शिक्षा के विकास में कहीं रुकावट तो नहीं हो रही है, उसको आप जांचिए और हमें बताइए। ऐसा कुछ तो नहीं है कि प्राथमिक शिक्षा का विकास नहीं हो पा रहा, क्यों? क्योंकि हम माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ऐसी कोई बात हो तो हमें बताइए। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में मिशनरी स्कूलों की क्या भूमिका है? मिशनरी स्कूल्स जो थे वो हमारी शिक्षा के विकास में क्या रोल प्ले कर रहे हैं एग्जैक्टली, उसको जांच पड़ताल करके हम मतलब रिपोर्ट देने के लिए उन्होंने कहा। इन कुछ कारणों के लिए हंटर कमीशन बनाया गया था। ठीक है, पहले तो वुड डिस्पैच क्यों बनाया गया है और उस पर कितना जो वुड डिस्पैच बनाया गया है वो कितना लागू किया गया है उसकी जांच कीजिए। प्राथमिक शिक्षा की स्थिति क्या है उसके बारे में बताइए। ऐसा तो नहीं माध्यमिक व उच्च शिक्षा पर अधिक ध्यान देने के कारण प्राथमिक शिक्षा में रुकावट उत्पन्न हो रही हो। और मिशनरी, ईसाई मिशनरी की जो शिक्षा थी उसका कहाँ तक असर भारतीय शिक्षा व्यवस्था पे पड़ रहा था उसके बारे में बताने के लिए वो ये हंटर कमीशन बनाया गया था, जो कि उन्होंने उसके ऊपर काम किया, इन प्रश्नों के ऊपर काम किया और अपना सुझाव दिया। आज के लिए इतना ही।